जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का जीके फैक्ट यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आपका आने वाले दिनों में एग्जाम है तो जो भी प्रश्न अभी तक 26 फरवरी से लेकर 3 मार्च तक आए हुए हैं उन सभी प्रश्नों को शामिल करने का प्रयास किया है। तो आप सब वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, यहाँ से आपको अवश्य ही प्रश्न एग्जाम में देखने को मिलेंगे। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहला शानदार प्रश्न देखते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन में है 1982 ईस्वी, 1985, 1987 ईस्वी, 1989 ईस्वी। सही आंसर होगा 1985 ईस्वी। नोट करते जाइएगा, 1985 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन में नई दिल्ली, मुंबई, इलाहाबाद, कोलकाता। सही आंसर क्या होगा? नई दिल्ली में है। नोट कर लीजिएगा, नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, केंद्रीय अंग्रेजी एवं विदेशी भाषा संस्थान कहां है? ऑप्शन में हैदराबाद, मुंबई, बेंगलोर, नई दिल्ली। सही आंसर क्या होगा? हैदराबाद में है। नोट कर लीजिएगा, हैदराबाद। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहां स्थित है? ऑप्शन में है पंतनगर, देहरादून, लखनऊ और इज्जतनगर। सही आंसर क्या होगा? इज्जतनगर में है। नोट कर लीजिएगा, सही आंसर होगा इज्जतनगर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारतीय खनन विद्यालय कहाँ स्थित है? भारतीय खनन विद्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन में है रांची, धनबाद, जमशेदपुर, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर क्या होगा? धनबाद। नोट कर लीजिएगा, धनबाद सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, फोर्ट विलियम, ध्यान दीजिएगा, फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ है? ऑप्शन में है आगरा, नई दिल्ली, मुंबई, कोलकाता। सही आंसर क्या होगा? कोलकाता में है। डी ऑप्शन सही होगा, कोलकाता। नोट करते रहिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना। ऑप्शन में है रविंद्रनाथ टैगोर, राजा राम मोहन राय, बंकिम चंद्र चटर्जी, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर क्या होगा? रविंद्रनाथ टैगोर। ए ऑप्शन सही होगा, रविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैडलर आयोग कब नियुक्त किया? ऑप्शन में क्या है? 1911 ईस्वी में, 1917 में, 1920 में, 1922 ईस्वी में। सही आंसर होगा बी ऑप्शन सही होगा, 1917 ईस्वी में। नोट कर लीजिएगा, 1917 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, मुगल काल में किस भाषा को रेख्ता कहा गया है? मुगल काल में किस भाषा को रेख्ता कहा गया है? ऑप्शन में उर्दू, अरबी, तुर्की, फारसी। सही आंसर होगा उर्दू को। नोट कर लीजिएगा, उर्दू होगा सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, भारत की किस भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है? ऑप्शन में तमिल, मलयालम, तेलुगु, बांग्ला। सही आंसर क्या होगा? तेलुगु। नोट कर लीजिएगा, तेलुगु होगा सही आंसर। सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, बहुत बेहतरीन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, नोट भी कर लीजिएगा। देश के एकमात्र किस राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? ऑप्शन में नागालैंड, सिक्किम, मणिपुर, मिजोरम। सही आंसर क्या होगा? नागालैंड। ए ऑप्शन सही होगा, नागालैंड। नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित देशों में से किसमें तमिल एक प्रमुख भाषा है? तमिल एक प्रमुख भाषा। ऑप्शन में है म्यांमार और आपका मॉरिशस, सिंगापुर, इंडोनेशिया। सही आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन सही होगा, सिंगापुर। नोट कर लीजिएगा, सिंगापुर सही आंसर होगा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, आमिर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई? ऑप्शन में अवधी, भोजपुरी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली। सही आंसर क्या होगा? खड़ी बोली। डी ऑप्शन आपका सही होगा, डी ऑप्शन। नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, त्रिपुरा
की राजभाषा है? त्रिपुरा की राजभाषा है। ऑप्शन में है हिंदी, बांग्ला, मलयालम, नागा। सही आंसर क्या होगा? बांग्ला। नोट कर लीजिएगा, सही आंसर है बांग्ला। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, दूरदर्शन की प्रथम समाचार वाचिका कौन थी? दूरदर्शन की प्रथम समाचार वाचिका कौन थी? ऑप्शन में है शोभना जगदीश, अविनाश कौर सरीन और प्रतिमा पुरी और सलमा सुल्तान। सही आंसर क्या होगा? प्रतिमा पुरी। नोट कर लीजिएगा, सी ऑप्शन सही होगा, प्रतिमा पुरी। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, दूरदर्शन का दैनिक राष्ट्रीय कार्यक्रम किस वर्ष आरंभ किया गया? किस वर्ष आरंभ किया गया? ऑप्शन है 1980 ईस्वी, 1972 ईस्वी, 1975 ईस्वी, 1981 ईस्वी। सही आंसर क्या होगा? 1972 ईस्वी। नोट कर लीजिएगा, बी ऑप्शन सही होगा, 1972 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, सबसे अधिक डाकघर किस देश में है? सबसे अधिक डाकघर किस देश में है? ऑप्शन है भारत, फ्रांस, जापान, चीन। सही आंसर क्या होगा? भारत में। नोट कर लीजिएगा, भारत होगा सही आंसर, ए ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, यदि पोस्टल इंडेक्स नंबर 6 से शुरू हो तो वह डाकघर संभवतः किस राज्य में स्थित होगा? ऑप्शन में है महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर क्या होगा? केरल, सी ऑप्शन सही होगा, केरल। नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, मुंबई महानगर का एसटीडी कोड क्या है? ऑप्शन में है, ये ऑप्शन है 011, 022, 033, 044। सही आंसर क्या होगा? 022, बी ऑप्शन सही होगा, 022। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से किस भक्त संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया? ऑप्शन में दादू, तुलसीदास, रामानंद, कबीर। सही आंसर क्या होगा? रामानंद। नोट कर लीजिएगा, सी ऑप्शन सही होगा, रामानंद। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, भारत में मनी ऑर्डर प्रणाली का प्रारंभ हुआ? ऑप्शन में 1880 ईस्वी, 1882 ईस्वी, 1884 ईस्वी, 1907 ईस्वी। सही आंसर क्या होगा? 1880 ईस्वी, ये ऑप्शन सही होगा आपका, 1880 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत में डाक टिकट कब जारी किया गया? भारत में डाक टिकट कब जारी किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है। 1859 ईस्वी, 1854 ईस्वी, 1882 ईस्वी, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर क्या होगा? 1854 ईस्वी। नोट कर लीजिएगा, 1854 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ है? बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन में भोपाल, गुवाहाटी, चेन्नई, बस्तर। सही आंसर क्या होगा? भोपाल, ये ऑप्शन सही होगा। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ है? भोपाल में, ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय ऑप्शन में हैदराबाद, नई दिल्ली, चंडीगढ़, देहरादून। सही आंसर क्या होगा? देहरादून में है, डी ऑप्शन सही होगा, देहरादून। नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, राजस्थान स्थित जावर की खाने किस खनिज के लिए प्रसिद्ध हैं? जावर की खाने ऑप्शन में जस्ता, तांबा, लोहा, ये सभी। सही आंसर क्या होगा? जस्ता। नोट कर लीजिएगा, ये ऑप्शन सही होगा। राजस्थान स्थित जावर की खाने किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? जस्ता के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल किस भाषा में है? ऑप्शन है ग्रीक, पाली, तेलुगु, तमिल। सही आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन सही होगा, तमिल। नोट कर लीजिएगा, तमिल, डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, विधायिका को किस प्रकार की सरकार में कार्यपालिका से अधिक प्राथमिकता मिलती है? ऑप्शन में संघीय सरकार, संसदीय सरकार, अधिकारवादी सरकार, राष्ट्रपति सरकार। सही आंसर क्या होगा? संसदीय सरकार, बी ऑप्शन सही होगा, संसदीय सरकार। नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है,
अनवर ए सुहैली ग्रंथ किसका अनुवाद है? अनवार ए सुहैली ग्रंथ किसका अनुवाद है? ऑप्शन है पंचतंत्र, सूरसागर, रामायण, महाभारत। सही आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन सही होगा, पंचतंत्र। नोट कर लीजिएगा, पंचतंत्र। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। निजी क्षेत्र में देश का पहला अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ निर्माणाधीन है? ऑप्शन में कोच्चि, गुवाहाटी, मोपा, हैदराबाद। सही आंसर क्या होगा? कोच्चि में। नोट कर लीजिएगा, कोच्चि में। ए ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, भारत की अंतरराष्ट्रीय विमान सेवा है। भारत की अंतरराष्ट्रीय विमान सेवा है। ऑप्शन में है सहारा एयर, इंडियन एयरलाइंस, एयर इंडिया और एलायंस एयर। सही आंसर क्या होगा? एयर इंडिया। सी ऑप्शन सही होगा, एयर इंडिया। नोट कर लीजिएगा, ये आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा, एयर इंडिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाई? ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाई? ऑप्शन में अकबर, जहांगीर और शाहजहां, शेरशाह। सही ऑप्शन क्या होगा? डी ऑप्शन, शेरशाह। नोट कर लीजिएगा, शेरशाह, डी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना किससे संबंधित है? ऑप्शन में है सड़क परिवहन, वायु परिवहन, जल परिवहन, रेल परिवहन। बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना, सही आंसर होगा सड़क परिवहन। ए ऑप्शन सही होगा, सड़क परिवहन से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, पूर्व पश्चिम एवं उत्तर दक्षिण एक्सप्रेस राजमार्ग एक दूसरे को काटते हैं। ऑप्शन ग्वालियर, सागर, भोपाल, झांसी। सही आंसर क्या होगा? झांसी, डी ऑप्शन, झांसी में काटते हैं। डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 कितने राज्यों से होकर गुजरती है? राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 कितने राज्यों से होकर गुजरती है? ऑप्शन है 4, 5, 6, 7। सही आंसर होगा 6, सी ऑप्शन सही होगा। नोट कर लीजिएगा, 6, सी ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत की श्रेणी में आता है? ऑप्शन है कोयला, बायोगैस, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम। सही आंसर होगा बी, बायोगैस। नोट कर लीजिएगा, बायोगैस सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का परंपरागत स्रोत नहीं है? ऑप्शन है प्राकृतिक गैस, खनिज तेल और भूतापीय ऊर्जा, कोयला। सही आंसर क्या होगा? भूतापीय ऊर्जा, सी ऑप्शन सही होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट करते जाइएगा, भूतापीय ऊर्जा सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से किस प्रकार की ऊर्जा से सबसे कम वायु प्रदूषण होता है? ऑप्शन में जलीय ऊर्जा, तापीय ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा। सही आंसर होगा डी, सौर ऊर्जा। नोट कर लीजिएगा, डी ऑप्शन सही होगा, सौर ऊर्जा। अगला क्वेश्चन हमारा है, मूंगफली में दाने का औसत प्रतिशत होता है? ऑप्शन है 50, 65, 70, 85%। सही आंसर होगा 70, सी ऑप्शन सही होगा, 70%। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित किस बाघ संरक्षण स्थल से हाल में ही बाघों का गुप्त रूप से अदृश्य होने की खबर है? निम्नलिखित किस बाघ संरक्षण स्थल से हाल में ही बाघों का गुप्त रूप से अदृश्य होने का खबर है? ऑप्शन में रणथंभौर, भरतपुर और सरिस्का और सिमलीपाल। सही आंसर क्या होगा? सरिस्का। नोट कर लीजिएगा, सी ऑप्शन सही होगा, सी ऑप्शन सही होगा, सरिस्का। ऐसे क्वेश्चन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन होंगे, वही क्वेश्चन आपको इस वीडियो में दिखाए जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।